हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिक साहू। आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स एंड मार्केटिंग पे। सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने इसलिए प्रोडक्ट चूज़ किया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें या फिर किस चीज़ का बिजनेस हम स्टार्ट करें जो कम से कम पूंजी से शुरू हो जाए, जिसमें उनको अच्छी आमदनी हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को हमारी जो मेरा मेथड है और उसे फॉलो करेंगे तो आप 90 डेज़ में 1 लाख रुपये पर मंथ की अर्निंग करेंगे। ये मैं श्योर करता हूँ। आपको स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दूंगा, ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे कह सकता हूँ कि 90 दिन आपको बिना किसी रुकावट के, बिना दिन स्किप किए आपको इस चीज़ को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। सपोज करते हैं कि हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसके लिए प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट, आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करिए जो हमारे घर में रोज़मर्रा की ज़रूरत जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो आपका अगरबत्ती हो, चाहे वो धूप बत्ती हो, चाहे वो दूध हो। ठीक है, मतलब जो डेली यूजेबल आइटम्स हैं, ये मेथड वहाँ पे ज़्यादा जल्दी एक्टिवली वर्क करेगा। और हालांकि ये मेथड वर्क तो सभी पे करेगा, सभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब पे वर्क करेगा, बट ये इन प्रोडक्ट्स पे जल्दी वर्कआउट करेगा, क्योंकि इसमें पैसा आपको लगाना नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत लगानी है। तो आप अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं कि चलो ठीक है, आप बिना कुछ पूंजी लगाए आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो बहुत से लोगों की शिकायत कर रहे थे कि जॉब नहीं है। उनके पास जॉब्स इसलिए नहीं है, पहला तो मैं कारण बताता हूँ, मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे क्यों जॉब नहीं है, या फिर जॉब है या लोगों को दिख क्यों नहीं रही है। ये एक चार्ट है जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि होता क्या है कि जैसे हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ये 4 डायरेक्शन हो गए। हम इसको 25% के स्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक लंबा भी हो सकता है, बट आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये 4 डायरेक्शन हो गई, ये आपका परसेंटेज हो गया। 100% पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, सिर्फ 1 से 2% लोग, 1 to 2% जो लोग हैं, वो ही चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं पूरे दुनिया में। उनके पास इतनी संपत्ति है, और लगभग 30 से 40% लोग अपने घर की आमदनी को पूरा कर पा रहे हैं। बाकी सब लोग इधर उधर लगे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके थॉट जो है ना, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो अपने थॉट से ही परेशान हैं, वो कुछ करना नहीं चाह रहे, वो बैठे बैठे चाहते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो अब मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज पॉइंट ए, आप ये हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने मान लीजिए सपोज किए कि आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, वो बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीए हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने कहा कि मैं बीकॉम किया हूँ तो मैं अकाउंट्स ही करूँगा। बीकॉम वाला क्या कहता है, अकाउंट्स कहता है। बीए वाला क्या कहता है, अब क्योंकि उसने आर्ट्स किया तो कहता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने अपने मन से अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर ली है। जो पहले के लोगों ने जो किया है, उस बात को वो रेगुलर फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने कुछ नया करने कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, ऐसे बीएससी वाला कहता है कि मैं काम कर लूँगा, एमएससी कर लूँगा, फिर मैं टीचर बन जाऊँगा। फिर आपका आता है बीसीए वाला, तो बीसीए वाला कहता है कि मैं एक डेवलपर बनूंगा। ठीक है, तो उसके लिए वो कहता है कि भाई मैं बीसीए प्लस एमसीए कर लूंगा। तो सबने अपनी अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली पाथ को फिक्स कर लिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। बीटेक वाला क्या कहता है, भाई मैंने मैकेनिकल से किया है तो मैं जो है जॉब जो है मैकेनिकल लाइन की ही करूँगा। इलेक्ट्रिकल वाला कहता है मैं इलेक्ट्रिकल लाइन की करूँगा। सिविल वाला कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, सिविल इंजीनियर ही बनूंगा। जबकि आप अगर देखें बड़े कॉलेजेस में, जिसमें जो बच्चे आईआईटीज़ में पढ़ते हैं, या फिर आईएससी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आपकी बैंगलोर में है,
या फिर आप और भी बड़े कॉलेज में जाइए, जो बच्चे मैनेजमेंट करते हैं, IIM से मैनेजमेंट करते हैं, या फिर और भी अच्छे जो निम्स हैं उनसे मैनेजमेंट जब कर लेते हैं, तो उनका दिमाग इतना शार्प होता है, तो क्या सोचते हैं वो अपने मैनेजमेंट अपने कॉलेज करने के दौरान भी इस चीज़ को सीख लेते हैं कि जो एजुकेशन उन्होंने ली है, तो वो एजुकेशन जस्ट उनका दिमाग को ग्रूम करने के लिए है, वो उनको ट्रेन करने के लिए कि आप कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो। 4 साल का जो बीटेक का कोर्स होता है उसमें एक्सट्रीम प्रेशर डाला जाता है बच्चे पे। एक्सट्रीम प्रेशर का मतलब है एजुकेशन का, कि कम समय में अपने सेमिनार्स तैयार करो, कम समय में अपना सेशनल तैयार करो, कम समय में अपना एग्जामिनेशन दो, उसी में अपना इंडस्ट्रियल रिपोर्ट लगाओ, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं भी इस प्रोसेस से जरूर गुजरा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने इस चीज़ को देखा है कि आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बट वो आप पे डिपेंडेंट है। बहुत से बच्चे बीटेक करने के बाद में जॉबलेस रहते हैं, बहुत से बच्चे बीटेक करने के बाद में कुछ बिजनेस कर लेते हैं, कुछ कहते बहुत कुछ अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल जॉब किया करते हैं, क्योंकि वो भटके हुए हैं, उनको पता नहीं है। तो अभी क्या है ना, हम यहाँ पे मान ली सपोज यहाँ पे खड़े थे ए, तो हमने क्या किया, अब मैकेनिकल वाले ने कहा मैं मैकेनिकल की ही जॉब करूँगा, तो अब यहाँ पे मान लीजिए 100 बच्चे खड़े हैं। अब यहाँ पे सेल्स की वैकेंसीज है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केटिंग की वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे मान लीजिए आप कोई भी HR की वैकेंसी कह लो, अकाउंट्स की कह लो, या आप कोई भी कह लो, XYZ कोई भी, ठीक है, ब्रांडिंग की कह लो या डिज़ाइनिंग की कह लो, वैकेंसी है। तो बच्चा तो यहाँ खड़ा है, वो ये सोच रहा है कि मैं यही जॉब करूँगा, इतनी ही जॉब करूँगा, तो उसने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया, इस चीज़ को कैंसिल कर दिया, इस चीज़ को, तो कुल मिलाकर 75% उसने अपने जो है एरियाज़ को ख़त्म कर दिया। उसने कहा मैं ये नहीं करूँगा, बीटेक वाले ने कहा मैं सेल्स नहीं करूँगा, उसने कहा मार्केटिंग नहीं करूँगा, उसने कहा मैं HR नहीं बनूँगा, मेरा काम ये है। और इसी 100 जो 25% पे यहाँ पे 100 बच्चे खड़े हैं, तो वो जो 100 बच्चे खड़े हैं वो भी वही ट्राई कर रहे हैं। तो आपके पास जो 5 बचा, उसमें क्या है, भीड़ बहुत हो गई। तो जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो आप क्या ही करोगे, कंपटीशन करो। पता चला कि गवर्नमेंट निकालती है 100 वैकेंसीज, उसके लिए जो एप्लीकेशंस आती हैं वो 1 लाख होती हैं, सिर्फ 0.01% बच्चा ही सिलेक्ट होता है। वो इसलिए सिलेक्ट होता है क्योंकि वैकेंसीज उतनी ही है, कंपटीशन ज़्यादा है। चाहता तो कुछ भी कर सकता था, बट वो नहीं कर पाए। हम लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत से बच्चे क्या, मोस्टली ज़्यादातर लोग फॉरेन में जाके बसना चाहते हैं, बट उनकी थ्योरी को अपनाने चाह रहे हैं। वहाँ पे क्या है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, नोबडी विल गोइंग टू बॉदर यू, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ टैटू आर्टिस्ट, तो आप टैटू आर्टिस्ट बन जाओ। इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्केटर, आप स्केटर बन जाओ। इफ़ यू वांट टू बिकम अ बाइक राइडर, आप बाइक राइडर बन जाओ, आप ड्राइवर बन जाओ। हर चीज़ की वहाँ पे वैकेंसीज है, वहाँ पे कोई एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाता है। अभी अपने हाल ही में कुछ कंपनीज हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, या फिर आपकी एक उबर है, ओला है, लोग आए। उसके पहले आने से पहले क्या था, तो कहते बच्चा हमारा ड्राइवर बनेगा। और आज की डेट में आप देख लीजिए, अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेने के बाद में कुछ लोग ओला चला रहे हैं। वो ओला इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनको अर्निंग ज़्यादा है, उनकी नौकरी से ज़्यादा अर्निंग वो कर रहे हैं। नौकरी में उनको 10-15 हज़ार मिल रहा था, यहाँ पे ओला उबर में 40-50 हज़ार कमा रहे हैं। बट वो भी उनकी फिक्स इनकम नहीं, वो भी डिपेंडेंट हैं, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू मूव समवेयर एल्स फ्रॉम देयर पर्टिकुलर फील्ड। तो दैट इज़ वाई, मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बीच में बोल दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो उनको क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर फील्ड से हट के उन्होंने काम किया और उसमें उन्हें सक्सेस मिल गई। तो अब इसी एक इंडिविजुअल फील्ड को चिपक के मत रहो। हाँ, वो बात अलग है, आपका कोर है, फील्ड है, ठीक, अच्छी बात है, आप उसके एक्सपर्ट हो, आप मतलब ये है, आप चाहते हो उस फील्ड को, तो आप उसमें ट्राई करो। अगर नहीं सक्सेस मिल रही है तो अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से IIT करने वाला बच्चा फॉरेन की किसी कंपनी में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वी हैव गैदर्ड दिस इंफॉर्मेशन एंड हमारे पास एक कंपनी है जहाँ पे एक वैकेंसी है, और उस वैकेंसी वाले को सपोज मान लीजिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस में कुछ जॉब है जहाँ पे उनको जावा डेवलपर की जरूरत है। तो कंपनी क्या कह रही है, भाई हमको जावा डेवलपर की जरूरत है जो कि बीटेक होल्डर होना चाहिए। अगर आप उस जावा पर्टिकुलर में एक्सपर्ट हो तो आप उसको उस जॉब को मतलब हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आप किसी भी फील्ड में ट्राई कर सकते हैं।